मैं आशुतोष आज आप लोग को अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड मैथ्स आशुतोष सर में स्वागत करता हूँ। इसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार आता है सर। उस क्वेश्चन का नाम है नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड करना। नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ जीरो, ये सब निकालना। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं सर। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा 40 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 40, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 40। देखो कैसे बनाएगा। 40 को पहले तोड़ेंगे। 40 किससे टूटेगा बताओ? सबसे पहले 2 से टूटेगा। कितनी बार में? 20। 2 से कितनी बार में? 10। और 2 से कितनी बार में? 5। तो 40 को हम ब्रेक करेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। 40 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है। नंबर ऑफ डिवाइजर, भाजकों की संख्या, इसको कहते हैं भाजकों की संख्या। कुछ नहीं करना है सर। भाजकों की संख्या अगर निकालना है तो क्या करना है आपको? इसके पावर को 1 बढ़ा देना है और पावर को 1 बढ़ा देना है। तो 4 दूना 8, यानी 8 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 40 कटेगा। जैसे कौन कौन है? 40 के भाजक की बात की जाए, 40 के भाजक कौन कौन है? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। गिन लीजिए कितना पीस है। 3, 3, 6, 2, 8। देखिए सबसे पहले 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 40 को तोड़ेंगे 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, मतलब 2 का पावर 3, 5 का पावर 1। नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है। इसके पावर को 1 बढ़ा देना है। 4 पावर को 1 बढ़ा देना है 2, तो 4 दूना 8। भाजकों की संख्या गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर ऑफ डिवाइजर। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कोई दूसरा डिजिट हम ले ले, दूसरा डिजिट ले ले तो आराम से हम लोग बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे हम लोग लिख देते हैं 40 ना लिखकर 225 लिखते हैं। 225 के भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? 225 को तोड़ी 3 से कितनी बार में? 3 से 21, 3 5 15। 3 से कितनी बार में? 25। 5 से कितनी बार में? 5। तो अब देखिए 225 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। भाजकों की संख्या निकालना है। भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है। नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए इसके पावर को 1 बढ़ा दो। पावर को 1 बढ़ाएंगे 3, पावर को 1 बढ़ा दो 3, तो 3 तिया 9। समझ में आया सर? कुछ नहीं करना है। 225 को तोड़े, 3 से काटे 75, 3 से काटे 25, 5 से काटे 5 बार में। 225 को क्या लिखेंगे? 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। इसका जो पावर है उसको 1 बढ़ा देना है, पावर को 1 बढ़ा देना है। ये हो गया भाजकों की संख्या। समझ में आया? कभी कभी पूछा जाता है सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या, वो भी हम निकाल सकते हैं। देखिए सर कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना। जैसे क्वेश्चन आता है 48 के भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या क्या होगी? तो 48 का भाजकों की संख्या निकालना है। 2 से कितनी बार में? 24। 2 से कितनी बार में? 12। और 2 से कितनी बार में? 6। 2 से कितनी बार में? 3। तो 48 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 और 3 का पावर 1। चलिए भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या कुछ नहीं करना है। इसके पावर को 1 बढ़ाना है, 1 बढ़ा देना है, और इसके भी पावर को 1 बढ़ा देना है। 5 दूना 10, यानी 10 ऐसी संख्याएं हैं जिससे ये कटेगा। पावर को 1 बढ़ा। अगर मान लिया जाए विषम भाजकों की संख्या निकालना है, विषम भाजकों की संख्या, ऑड वाला, ऑड वाला करना है, तो ये दोनों में विषम संख्या कौन है? विषम वाला 1, 3 का पावर 1 है। 1 को केवल 1 बढ़ा देना है। कितना होगा? तो 1 को 1 बढ़ा देना है, यानी भाजकों की संख्या क्या होगा? 2। अगर सम भाजकों की संख्या बोले, सम भाजकों की संख्या, तो इन दोनों को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें से ये जाएगा तो 8। और अगर निकालना है तो ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं।
इसके विषम वाले को तो एक बढ़ाते हैं लेकिन सम वाले को कुछ नहीं करते, सम वाले का जो है वही लिखते हैं। तो 2 चौके 8। देखिए भाजकों की संख्या निकालना है, पावर को एक बढ़ा दिए, पावर को एक बढ़ा दिए 10। विषम भाजकों की संख्या निकालना है, केवल विषम वाला ऑड वाला जो है उसके पावर को एक बढ़ा देना। और अगर सम वाला पूछे तो भाजकों की संख्या में से अगर विषम हटा लेंगे तो सम भाजकों की संख्या आ जाएगा। लेकिन करना हमको क्या है कि विषम वाले को तो एक बढ़ाना है लेकिन सम वाले को जस का तस छोड़ देना, यही निकलता है सम भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या। समझ में आया सर? अगर पूछता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुछ नहीं करना है। क्या यह अभाज्य संख्या है? यह भी अभाज्य संख्या, पावर को जोड़ दीजिए 4 और 1 5, इसका 4 गो, इसका 1 गो, 5 गो, यह अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गई। फिर और कोई लेते हैं, देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए एकदम समझ में आएगा। दो का पावर 3, 5 का पावर 4, 7 का पावर 2, 3 का पावर 4, 3 का पावर 3। भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? पावर को एक बढ़ा दीजिए, पावर को एक बढ़ा दीजिए, पावर को एक बढ़ा दीजिए, पावर को एक बढ़ा दीजिए। बोलिए 4 5 3 4, 4 पचे 20, 20 चौके और 4 तिया 12, 12 दूना 24, 240, 4 पचे 20, 20 तिया 60, 60 चौके 240। अब कहेगा विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालोगे बताओ? विषम, विषम संख्या कौन कौन है? ये। इसका पावर को एक बढ़ाइए, इसके पावर को एक बढ़ाइए, ऑड वाला इसके पावर को एक बढ़ाइए। बोलिए 5 3 4, 5 या 15 चौके 60, और इन दोनों को घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। नहीं, अब देखिए समभाजकों का निकालने का तरीका है। समभाजकों की संख्या कुछ नहीं करना, आराम से बन सकता है बहुत आसानी से। सम वाले को छोड़ दीजिए, सम भाजकों का निकालना है तो सम वाले को छोड़ दीजिए जस का तस। विषम वाले को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कीजिए, एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना। चलिए तो 3 5 3 4, 4 तिया 12 पचे 60, 60 तिया 6 तिया 18, 180। अब देखो विषम वाला और सम वाला दोनों को जोड़ने के बाद ये आना चाहिए भाजकों की संख्या। टोटल भाजकों की संख्या में से विषम घटाएंगे तो ये सम आ जाएगा, और सम और विषम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। बिल्कुल सही बन रहा है। अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कुछ नहीं करना है। बोलो इसकी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ई कै गो है? 3 गो। ई कै गो है? 4 गो। ई कै गो है? 2 गो। ई कै गो है? 3 गो। जोड़ दीजिए 4 3 7 2 9, 9 3 12, 4 3 7 2 9, 9 3 12। समझ में आया सर? सम, विषम, अभाज्य और भाजकों की संख्या सब निकल गया। अब आते हैं भाजकों का योग, भाजकों का योग। ध्यान दीजिएगा सर, बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ नहीं है, कोशिश करेंगे एकदम 100% समझ में आएगा। देख भाई कैसे बनेगा। क्वेश्चन कहेगा 40 के भाजकों का योग निकाले, भाजकों का योग। देखो 40 को ब्रेक करते हैं, 2 से कितनी बार में घटेगा बताओ? 20। 2 से कितनी बार में घटेगा? 10। 2 से कितनी बार में घटेगा? 5। तो 40 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1। क्लियर? भाजकों का योग निकालना है, मतलब 40 जिससे जिससे कटेगा, 1 से 2 से 3 से 1 से 2 से 4 से 5 से 8 से 10 से 20 से 40 से, इन सब का जोड़ निकालना है। तो देखिए इसके पावर को 1 बढ़ाना है, 1 घटाना है, और बेस का डिफरेंस 2 - 1। पावर को 1 बढ़ाना है, 1 घटाना है, और बेस का डिफरेंस 5 - 1। 2 का पावर 3 था ना, पावर को 1 बढ़ाओ, 1 घटाओ, और बेस का डिफरेंस, पावर को 1 बढ़ाओ, 1 घटाओ, और बेस का डिफरेंस। तो 2 का पावर 4 में से 1 गया, 4 2 का पावर 4 16,
प्लस -1 और 2 -1, 5 का पावर 2 25 -1 और 5 -1, ये हो गया 15/1 24/4। 4 से कितनी बार में 6, 15 छक 90, जोड़ के देख लीजिए 90 आएगा। देखो कैसे बनाएंगे, इसके पावर को क्या बढ़ाएंगे 1, फिर क्या घटाएंगे 1, फिर इस बेस का डिफरेंस, पावर को क्या बढ़ाएंगे 1, फिर क्या घटाएंगे 1, फिर बेस का डिफरेंस। 2 का पावर 4 16 में से 1 गया और 2 -1, 5 का पावर 2 25 में से 1 गया और 5 -1, कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, आप दूसरा डिजिट लिखते हैं, 240 की जगह हम लोग लिखते हैं 40 की जगह 225 के भाजकों का योग। 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता है, बताए थे हम। देखो 3 से कितनी बार में 75, 3 से कितनी बार में 25, 5 से कितनी बार में 5, यानी 225 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। आ रहा है समझ में? 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। इसके पावर को 1 बढ़ाना है 1 घटाना है, बेस का डिफरेंस। पावर को 1 बढ़ाना है 1 घटाना है, बेस का डिफरेंस। 3 का पावर 3 27 -1 3 -1, 5 का पावर 3 125 -1 5 -1, बोलो 26/2 और 124/4। 4 से कटेगा 31, 2 से कटेगा 13, 13 गुना 31 403। समझ में आया? चलिए सर, ध्यान देंगे, आज आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है सर, आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम, नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 2 5/3, फिर 3 ऊपर जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे, इस तरह से बनेगा। लेकिन ये ऊपर चलता जाएगा नीचे से लेके। लेकिन इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 और 3, लिख दिए। 2 और 3 लिखने के बाद इसको काउंट करेंगे, कितना पीस 1 है, 1 2 3 4 पीस है। तो 4, इन दोनों को छोड़ने के बाद 4 बार और जाना है, 1 2 3 4, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 8 3 11 21। सबसे पहले 2 और 3 लिख देंगे, 2 3 लिख दिए। इन दोनों को जोड़िए 5 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21। अब देखो, समझने की बात यह है कि सबसे पहले 2/3 तो लिख दिए, उसके बाद कितना पीस 1 था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिए। डायरेक्ट लिख देना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये लिखना है 13 और फिर बाद में लिख देना है 21। आंसर आ गया। समझ में आया? फिर हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका। अब इसका यहाँ पर क्या था, ऊपर में 1 था इसलिए 13/21। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वही काम करना है, 3 और 5 लिख दिए। अब इसके बाद कितना डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8, 13 और 8 21, 21 और 13 जोड़ दीजिए 34, 34 और 21, 34 और 21 जोड़िए 4 1 5 3 2 5, 55/34 आंसर। समझ में आया? सबसे पहले यहाँ पर कितना था, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट लिख दिए। और यहाँ पर 2/3 था, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, कुछ नहीं 13/21 आंसर आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में 1 कुछ है, यहाँ 1 है तो यहाँ है नहीं है, नहीं है तो डायरेक्ट बनाएंगे। 5 3 5 लिखे, 5 3, यहाँ पर कितना डिजिट आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 और 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 13 34, 34 और 21, 34 और 21 55, जोड़ दीजिए 55 बड़ा वाला बटा छोटा वाला। अगर ऊपर में 1 रहेगा तो छोटा बटा बड़ा, ऊपर में 1 रहेगा तो छोटा बड़ा बड़ा, और ऊपर में अगर 1 नहीं रहेगा तो फिर बड़ा बटा छोटा। समझ में आया सर? अब कुछ नहीं सर।